हरि शरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधा हरण चिदाकार निराकार गोपी चितचोर प्रभु अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल करुणा निधान भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण गोविंद गोपाल यशोदानंदन नंद नंदन भक्त उर्चंदन भगवान चितचोर माखन चोर दही चोर भगवान बाल गोविंद गोपाल की वांगमयी मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन श्रवण दर्शन नमन करने से जीव मात्र के समस्त पाप ताप दुर्भाग्य संताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की स्नेह वात्सल्य की छत्र छाया में विराजमान श्रद्धालु बंधुओं, सीता सावित्री गीता गायत्री तप त्याग ममता स्नेह प्यार दुलार की मूर्तिमान स्वरूप वंदनीय माताओं देवियों प्यारे बालकों, हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको आज इस कलयुग के वातावरण में भगवान की भागवत कथा बहुत आसानी से प्राप्त हो रही है। आपको पता है, घर में बिजली लगवाने के लिए बिजली का कनेक्शन करवाना पड़ता है, कितने धक्के खाने पड़ते हैं, कितनी रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके बिजली का कनेक्शन होता है। ऊपर से एहसान दुनिया भर का, और हर महीने बिजली का बिल देते देते सारा जीवन चुक जाता, लेकिन बिजली का बिल नहीं खत्म होता। आधार कार्ड बनवाओ, वोटर आईडी कार्ड बनवाओ, राशन कार्ड बनवाओ, बैंक में खाता खुलवाओ, कितने धक्के हैं सब जगह, कितना लाइनों में लगना पड़ता है। वर्तमान परिवेश में कुछ बेचारे ऐसे लोग जो प्रधान बनने की लाइन में लगे पड़े, भूखे प्यासे सुबह से जाकर के बैंक के सामने डाक खाने के सामने प्रधान बनने की लाइन में खड़े हैं। कितनी कठिनाई से उनको संसार का थोड़ा सा तुच्छ सुख मिलता है। सोचो, छोटा सा खाता खुलवाना, छोटा सा प्रधान 2, 4, 5 साल के बनना, ये छोटे संसार के भोग तुच्छ सुख प्राप्त करने के लिए कितनी जद्दोजहद है, कितनी मारा मारी है, कितना संघर्ष है। ऐसे इस युग में साक्षात भगवान की कथा हमको बहुत आसानी से प्राप्त हो रही। कोई लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता नहीं, कोई प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रभु की कृपा का द्वार खुला है। एक चीज की आवश्यकता है, श्रद्धा, केवल श्रद्धा। श्रद्धा हो और भगवान की कथा के द्वार में प्रवेश कर जाओ। और कुछ महापुरुष संतों ने तो कहा, श्रद्धा ना हो तो भी काम चलेगा, बस आ जाओ, आ जाओ, बाकी तो भगवान सब सुधार देंगे। भगवान को आपने देखा होगा, भगवान का जो मूल वास्तविक स्वरूप है
वो दक्षिण भारत में कावेरी नदी के बीचों बीच में भगवान का तिरुपति बालाजी के नाम से मंदिर स्थापित है। वहां पर भगवान विराजमान है। वो भगवान का वास्तविक स्वरूप है। उसमें भगवान को आप देखेंगे ऐसे, एक हाथ ऐसे है थोड़ा सा झुका हल्का सा, और एक हाथ ऐसे है। भगवान कहते हैं आओ इन चरणों में बैठो, बाकी हम सब सुधार लेंगे। तुम्हारे जितने ऐब हैं, जितने कुसंस्कार हैं, वो सब हम सही कर लेंगे। तुम आओ तो बैठो और सुनो। भगवान की कितनी कृपा है। कहते श्रद्धा ना हो तो भी आ तो जाओ कम से कम, बाकी हम सही कर लेंगे। और श्रद्धावान हो तो क्या कहना, फिर तो सोने पर सुहागा है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। जिस युग में लोग ऐसे ऐसे पापों में, इस समय पर जिस समय हम और आप भगवान की सेवा में बैठे हैं, भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, इस समय इस घड़ी इस क्षण पर न जाने कैसे कैसे पापों में लोग लिप्त हैं और धन कमाने के लिए न जाने क्या क्या पाप कर रहे हैं इस समय पर। लेकिन हमको और आपको भगवान की अमृत कथा प्राप्त है।